नमस्कार, मैं नेहा वर्मा रुड़की से। आज हम एक आध्यात्मिक वार्ता की ओर चलते हैं। गुरुदेव श्री फुलसंदे वाले बाबा जो हमारे साथ हैं और गुरुदेव की कृपा से आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। मानव कल्याण के लिए कुछ प्रश्न जिनकी आज्ञा हमें गुरुदेव से मिली है करने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, आपसे पहला प्रश्न ये है कि ईश्वर कौन है, साकार या निराकार, और किस रूप में ईश्वर को मानना सही होता है? एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं तद एकम, वो एक है जिसको हम पार ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं। एक कैसे है? वो कोई सिंहासन पे बैठा हुआ राजा अधिराज नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी प्राणियों में जो समाया हुआ है, पूरी सृष्टि के कण कण में जो समाया हुआ है, जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप है, जो जन्म मरण से परे है, जो जन्म नहीं लेता, ना जिसकी मृत्यु होती, जो अपनी महिमा में हमेशा विद्यमान रहता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रलय होती है, 33 करोड़ देवता या उससे भी अधिक देवगण उत्पन्न होते हैं, ऋषि मुनि उत्पन्न होते हैं, और वो उस सृजनहार की स्तुति वेद मंत्रों से करते रहते हैं। जो सभी आत्माओं में समाया हुआ है, जो परम ब्रह्म है, भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय, उस आदि ब्रह्म के बारे में कहते हैं स एव ज्योति शाम ज्योति ही। वो प्रभु ज्योतियों की भी ज्योति है, यानी जितने भी प्रकाश मंडल हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, आत्माएं हैं, अग्नि है, बादलों में चमकने वाली विद्युत है, सब में जो रोशनी आ रही है वो उस परमात्मा से आ रही है। वो ज्योति स्वरूप है। स एव परमेश्वर, वो ही सबको ऐश्वर्य और सुख प्रदान करने वाला है। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही बुद्धि से परे, चिंतन से परे, जगत से परे, इस संसार को रच के इन सब से परे जाके स्थित हो गया है। स एव परमेश्वर, स एव ही परम ब्रह्म, तद ब्रह्म हम ना संशय। वो ब्रह्म, वो परमात्मा मेरी आत्मा में समाया हुआ है, मैं ही हूं। जो मैं शब्द है, ये ना तो शरीर के लिए है, ये कहें ये मैं हूं, नहीं। इस वस्त्र को कहें ये मैं हूं, इस जपने की माला को कहें ये मैं हूं, नहीं। ये जो बोल रहा है, ये जो सुन रहा है, ये जो देख रहा है, इसमें जो स्थित है और जिसकी शक्ति से ये सारा विश्व, ये शरीर, ये जीवन और समस्त प्राणी जीवंत हैं, उस पर ब्रह्म की हमें स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उसका जो शुद्ध स्वरूप है, वो हम सभी मनुष्यों के अंदर मस्तक में जो ज्योति रूप ब्रह्म है, आत्मा है, उस रूप में है, और उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। वो ही पर ब्रह्म है। साकार में जो साकार ये रूप हमें दिखाई देता है, विश्व, ये उसका साकार रूप ऐसे माना जाता है जैसे एक बीज बोया और उसमें से वृक्ष निकल गया, और उसमें शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं। ये सब उस बीज का केमिकल है। जी।
जैसे एक बीज का केमिकल पूरे वृक्ष में होता है, ऐसे ही उस पर ब्रह्म का केमिकल, जी केमिकल को हम बोलते हैं एलिमेंट या तत्व, ब्रह्म तत्व। जी वो सारी सृष्टि में, मनुष्य में, देवताओं में, सितारों में, जिनको जड़ और चेतन हम बोलते हैं, जड़ वस्तु कोई है नहीं, सब चैतन्य ही चैतन्य है। तो उस चैतन्य को ही परब्रह्म या परमात्मा कहा गया है, और उसकी आराधना हमें अपनी अंतरात्मा में करनी चाहिए। जी। पर गुरुदेव जो हमें दिखता ही नहीं, जैसे जिन लोगों ने गुरु धारण किए हुए हैं वो गुरु मार्ग की ओर चल पड़े हैं, पर जो लोग मूर्तियों में विश्वास रखते हैं, विग्रह में विश्वास रखते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जिनका जो ईश्वर का स्वरूप नहीं जानते, उनकी पूजा कैसे संभव है? मतलब वो कैसे उनकी पूजा करेंगे? उन्हें वो मार्ग कौन दिखा सकता है? सबसे पहले हमें वेद को पढ़ना चाहिए। जी सनातन धर्मी हम जितने लोग हैं भारतवर्ष में या इससे भी बाहर, तो हमारा मुख्य ग्रंथ वेद है। वेद कहता है कि ओम भूर भुव स्व, ओम यानी उस परमात्मा ने इस भूमि को बनाया, अंतरिक्ष को बनाया, स्वर्ग को बनाया, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका ही हम वरण करें, उसकी पूजा करें। मंदिरों में जाने वाली जो पूजा है, देखिए वेद के शुद्ध स्वरूप को हमें देखना चाहिए, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को हमें देखना चाहिए। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं जी ना वो मनुष्य जैसा है, ना वो किसी देवता जैसा है। जी तो जो मंदिरों में जाते, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन तुमने प्रश्न किया है कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जी तो वे मूर्तियां तो या तो राजा महाराजाओं की हैं। जी प्रभु राम थे, वो राजा भी थे और महापुरुष भी थे, ब्रह्म रूप थे। जी कृष्ण महाराज थे, वो द्वारिका के राजा भी थे, हैं, जी और उनकी पत्नी रुक्मणी थी। और उसमें फिर बहुत कुछ रूढ़िवाद पैदा हो जाता है हमारे समाज में, जी जब हम ज्ञान से भटकते हैं, जब हम वेद को नहीं पढ़ते, जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, तो लोग अनेक अनेक मत पंथ वाद विवाद इसमें पड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। फिर जिसको जो अच्छा लगता है वही करने लगता है, वो किसी नियम को मानते नहीं है। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। वेद में जो शुद्ध रूप पर ब्रह्म परमात्मा का है, तद सत्यम तद एकम तद ब्रह्म तत्सवितुर्वरेण्यम है, जी उस पुरुष ब्रह्म जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है, हमारे शरीर में, आत्मा में, बुद्धि में, मन में, सब जगह व्यापक हो रहा है, उस ज्योति स्वरूप परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। एक प्रश्न युवा जो ये बहुत पूछता है कि वेद किसने लिखे हैं, वेदों की रचना किसने की है, हम कैसे माने कि ये ऑथेंटिक सोर्स है हमारे? जैसे श्री भागवत गीता जो है वो श्री कृष्ण जी ने लिखी, कृष्ण जी द्वारा जो है बोली गई थी, रामायण तुलसीदास द्वारा रची गई थी। इस तरह वेदों की जो रचना है वो किसने की है? वेद में सबसे पहले ऋषियों के नाम आते हैं। ये मंत्र किस ऋषि का है? जैसे सामवेद का पहला मंत्र है, तो उसके ऋषि हैं भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि जो हैं वो गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। जी तो उनके द्वारा उस मंत्र को सुना गया आत्मन, जी और फिर उसमें आता है कि इस मंत्र का देवता कौन है? अग्नि देवता। अग्नि यानी जो चैतन्य परमात्मा का तेजोमय रूप है, वो उसका देवता यानी विषय वस्तु है। जी फिर ये आता है कि इसका छंद क्या है? उसका छंद है गायत्री। फिर ये आता है कि इसका स्वर क्या है? उसका स्वर है षडज, सा, जी जो संगीत में पहला स्वर होता है। और ये रचनाएं ऋषियों ने नहीं की हैं, जी ये उन्होंने ध्यान की अवस्था में ब्रह्मांड में गूंजते हुए मंत्र उनकी आत्मा में अवतरित हुए हैं। जी
है। ये मुख्य रूप से ये हिरण्य पुरुष, हिरण्य गर्भ जिसको हम कहते हैं, जब सृष्टि नहीं थी, जी जब कुछ भी नहीं था, जब अंधकार था, नास दिए सूक्त एक आता है ऋग्वेद में, तो जी उसमें कहते हैं जब अंधकार ही अंधकार था, और कहो कि ना अंधकार था ना प्रकाश था, ना जल था ना थल था, वो परब्रह्म स्वयं में ही स्पंदित होता था। फिर उसमें एक सुनहरा प्रकाश हुआ, उस प्रकाश को, सुनहरे प्रकाश को हम हिरण्य गर्भ बोलते हैं, जिसके गर्भ में ये समस्त सृष्टि समाई हुई थी। देवी देवता ऋषि मुनि 84 लाख योनियां सब उसमें, जैसे बीज के अंदर एक छोटा सा बीज होता है, जी उसमें पूरा वट वृक्ष समाया हुआ होता है, लेकिन वो प्रकट कब होता है? जब उसमें वो क्रिया शुरू होती जी है। जी तो ये वेद मंत्र उस हिरण्य ज्योति से प्रकट हुए, अंतरिक्ष में इनका प्रवाह फैला, और वो ब्रह्मा जब पैदा हुए तो ब्रह्मा के अंदर वो मंत्र गए, फिर 4 ऋषि हुए सनकादिक, उनके भीतर गए, अग्नि हुए, अंगिरा हुए, आदित्य हुए, अथर्व ऋषि हुए, इन 4 महापुरुषों के अंदर वो मंत्र गए। फिर इनके द्वारा दूसरे ऋषियों को, देवताओं को वो मंत्र प्राप्त हुए, जी और उन्होंने फिर उस वाणी का अवगाहन किया, उनको आत्मसात किया, वे उन मंत्रों के दृष्टा बने। जी दृष्टा यानी उनमें जो तत्व है, जो विज्ञान है, उसको वो देखने वाले बने। इस तरह से इसका प्रारंभ हुआ है। जी गुरुदेव, हमें पूजा क्यों करनी चाहिए? कौन हमें पूजा करने को कहता है? पूजा ना करे तो कोई उसका नुकसान होगा? कुछ लोग सिर्फ पूजा करते हैं, कुछ सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं, और वो कहते हैं कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अच्छे कर्म करेंगे और वही श्रेष्ठ है। अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, इस विषय में हमें जानना चाहिए। जी पूजा हमें इसलिए करनी चाहिए, पूजा का मतलब ये नहीं कि आप घंटी बजाओ, है, जी आरती करो, आरती के लिए कोई मूर्ति चाहिए, कोई आकृति चाहिए। जी पूजा का मतलब ये है कि हम अपनी आत्मा में ध्यानस्थ हों, जी और जो हमारा स्रोत है पर ब्रह्म, उससे हम जुड़ें। तो जब हमारा तार उस सच्चे करतार से जुड़ेगा, तो वहां से अमृत की धारा, ज्ञान की धारा, चैतन्य की धारा हमारे मस्तिष्क में आएगी, आत्मा में आएगी, तो उससे हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। जी जो अव्यवस्थाएं हैं वो खत्म होंगी, और जो हम ध्यान नहीं करेंगे, परमेश्वर का मंत्र जाप नहीं करेंगे, तो हमारा मन संसार में भटकता रहेगा, जी हमारा चिंतन अशुद्ध होता चला जाएगा, फिर आदमी शुभ कर्म कर ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ईश्वर की आराधना का ये महत्व होता है कि उस परब्रह्म से जुड़ के हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। और जो कहते हैं ना कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म तब तक आप कर ही नहीं सकते जब तक आपके हृदय में, अंतरात्मा में उस परमात्मा के पवित्र विचार अवतरित नहीं होते। इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि आप मंदिर में ही जाके पूजा करें, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मंदिर में ना जाएं। जी वो हमारे महापुरुषों के बनाए हुए स्थल हैं, जी और वहां जाके हमें बहुत कुछ प्राप्त भी होता है। जी और जो हमारे महापुरुषों की वहाँ आकृतियां हैं, उनको हम कम से कम प्रणाम कर सकते हैं। और ये देखते हैं कि भगवान शिव बैठे, हाथ में माला है उनके, है, तो हमें चिंतन पैदा होता है ये किसकी पूजा कर रहे, उसी परम ब्रह्म की कर रहे हैं। नारायण विष्णु की प्रतिमा को जब हम देखते हैं ऐसे वो आंख बंद करे लेटे हैं शेषनाग पे, जी तो हम सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं। वो भी आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। पितामह ब्रह्मा को हम देखते हैं, उनके एक हाथ में वेद है, एक में जप माला है। जी तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम वेद को पढ़ें और पर ब्रह्म को जपें। जब हम देवी सरस्वती की प्रतिमा को देखते हैं, तब भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये देवी वीणा वादन कर रही हैं,
और एक हाथ में जप माला है, किसको जप रही हैं? उसी पर ब्रह्म को। और एक हाथ में पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? वेद। जी तो ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए समय समय पे हमें मंदिरों में भी जाना चाहिए, और नहीं जाएंगे तो वो उजड़ जाएंगे, जी हैं? जी जी उजड़ जाएंगे। और जो उद्देश्य हमारे महापुरुषों ने रखा है कि हम संगठित हों, हैं, जी एकता हम में हो और धर्म की प्रेरणा हम लें, तो वो सिद्धांत उनका पूरा नहीं हो पाएगा। जी और वहां जाके थोड़ा मन तो शांत होता ही है। कुछ दान वगैरह भी हम कर देते हैं, वहां मांगने वाले भी बैठे रहते हैं, तो उनको अन्न जल धन वस्त्र कुछ देंगे तो उनको तो हम देते हैं, उनकी तो मदद हम करते ही हैं। उससे हमारी अपनी आत्मिक संतुष्टि भी होती है। तो इसलिए वहां जाना भी चाहिए। गुरुदेव लेकिन जो पूजा परम ब्रह्म की है वो अपनी आत्मा में ही होती है, जो गुरु ने हमें बताया। जी गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग शक्तियां हैं या एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप? देखिए, हम एक वो सुनते हैं आरती, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जी अविवेकी पुरुष जो हैं वो अलग अलग इनको समझते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, प्रणव ब्रह्म जो है जी ओंकार, तो उसमें एक विष्णु है, एक ब्रह्मा है, एक महादेव शिव है। तो ये सब उस पर ब्रह्म की ही आराधना कर रहे हैं और इनके कार्य बटे हुए हैं। ये हमारे महान तीन देवता हैं, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। किसी भी महापुरुष की, किसी भी देवता की कभी भी हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, जी है नहीं? जी गुरुदेव, कोई नास्तिक मनुष्य भगवान की उपस्थिति को कैसे महसूस करके आस्तिक बन सकता है? पहली बात तो यह है कि वो नास्तिक, जी वो समझते हैं कि है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। अस्ति नास्ति भव सिंध में नाम रूप जंजाल। कभी सोच रहे हैं, कभी सोच रहे नहीं है, जी कभी सोच रहे हैं कभी नहीं है, तो वो भ्रमित हो जाता जी है? जी अस्ति नास्ति भव सिंध में नाम रूप जंजाल। आज हमारा रूप ऐसा है, 10 साल बाद कैसा होगा पता नहीं, बिल्कुल बूढ़े हो जाएं, कमर झुक जाए, बोला ना जाए, बीमार हो जाएं, जी हैं? जी तो ये नाम रूप, बचपन में हम कैसे थे, जब हम विद्यार्थी थे, जब कैसे थे, शरीर कैसा था, चिंतन कैसा था, बुद्धि कैसी थी, हमारा वातावरण कैसा था, ये अलग अलग सब बदलते चले जाते हैं। अस्ति नास्ति भव सिंध में नाम रूप जंजाल, लखते आत्म स्वरूप जो वे तत्काल निहाल। जो अपनी ही आत्मा में उस पर ब्रह्म के रूप को देखते रहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। जेह बिखिया सगली तजी, बिखिया माने विषय विकार, बुराइयां, अपने स्वभाव की बुराइयों को जिन्होंने त्याग दिया है। जेह बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग। वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संसार की बुराइयों से बैराग हुआ और उन्होंने अपने मन को उधर से फेरा और अपने में वो गुणवत्ता को प्राप्त हुए। अपने भीतर उन्होंने गुणों को धारण किया, पर ब्रह्म को धारण किया। तो तुम्हारा प्रश्न था कि एक नास्तिक जो है भगवान की उपस्थिति को कैसे अनुभव कर सकता है? कैसे अनुभव कर सकता है? पहले तो उसको अपना जो नास्ति कि नहीं है, परमात्मा नहीं है, उसको नास्तिक कहते हैं। जी उसको पहले व्यापक स्टडी करनी चाहिए, व्यापक अध्ययन करना चाहिए जी कि इस सृष्टि का सृजनहार कौन है? जी हमारे भीतर जो विचार अच्छे बुरे आते रहते हैं, वे कहाँ से आते हैं, वो पॉइंट कहाँ है? जी हम जो बोलते हैं, हमारे बोले हुए शब्दों का असर होता तो है। जी हम किसी से प्यार से बोलते हैं, इनको हम फूल दें और कहें मैं आपसे प्यार करता हूं, तो उनके मन में एक उमंग उठती। जी और किसी को हम कहें ईंट उठा के ये ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। जी मैं ये बता रहा हूं कि हमारी वाणी का मनोविज्ञान क्या है। तो हमें अपना चिंतन, अपनी वाणी और अपने कर्मों को संयमित
करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है और उनको उच्चता में ले जाने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है। जब हम ऐसा करेंगे तो एक नास्तिक को भी समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है और हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। हम निम्नता में तो नहीं गिर रहे, जी अगर गिर रहे हैं तो हम उससे बचें। तो ऐसा जब वो समझेगा तो वो स्वयं भी आस्तिक यानी श्रद्धावान हो जाएगा। श्रद्धा में सबसे पहले हमें मनुष्यों की ही सेवा करनी चाहिए, मनुष्यों का ही आदर करना चाहिए। फिर जो हमारे महापुरुष हुए उनका आदर करना चाहिए और जो ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, फिर हमें वेद को साथ लेके, वेद की रोशनी में, जी वेद के मंत्रों में जो ज्ञान है उसको दृष्टि में रखते हुए हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। गुरुदेव, हमारे मन में जो विचार आते हैं, क्या उनसे भी कर्म बंधन हो जाते हैं? क्या उनसे भी कर्म बनते हैं विचारों मात्र से? पहले मन में हमारे विचार आया जी और उस विचार को हमने मिटा दिया जी तो वो कोई कर्म नहीं बनेगा। और अगर रोज वही विचार आ रहा है, रोज वही आ रहा है, तो आगे जाके वो कर्म बन जाएगा और उसका फल भी मिलेगा। जी है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और आप ऋषि तत्व में भी जा सकते हैं। अच्छे विचार हमें ऋषि तत्व में ले जाते हैं और बुरे विचार हमें निम्नता में गिरा देते हैं। तो ये तो हमारे मन का हुआ। फिर वाणी पे वो चीज आएगी हमारी, जो मन में घुमड़ रहा है, वाणी पे आया, कहेगा मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, तो किसी ना किसी दिन झगड़ा करेगा। जी फिर वो कर्म सामने आएगा, जब झगड़ा होगा तो वो कर्म आ गया, उसका भौतिक रूप आ गया, फिर उसका फल हमें प्राप्त होगा, उसको भी होगा, हमें भी होगा। तो अगर मन में कोई अच्छा विचार आता है तो उसको बढ़ाना चाहिए जी और कोई निगेटिव थॉट आता है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। जी गुरुदेव, आत्मा में परमात्मा का क्या अर्थ होता है और आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है? एक दीपक जल रहा है, जी उसमें जो ज्योति जल रही है, जी ऐसी ही ज्योति हमारे मस्तिष्क में जलती है। भगवान शिव का एक स्तोत्र है, उसमें आता है धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावकी। हमारे मस्तक में वो आदि अग्नि, आदि तत्व धक 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 इस तरह से धधक रहा है। तो प्रश्न क्या था, दोबारा बोलो। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है हाँ, और आत्मा में परमात्मा का क्या अर्थ है? आत्मा में परमात्मा है। पहले तो हमें ये समझना है, हमारे इस मट्टी के शरीर में, जी पंच भौतिक शरीर में जी जो ब्रह्म तत्व है वो आत्मा है। आत्मा एक ज्योति रूप है। मृत्यु के समय वो आत्मा इस शरीर का त्याग कर देता है, वो सूक्ष्म शरीर में जाता है। जैसा सपने में हम अपने आप को घूमते फिरते देखते हैं। बहुत सौ को तो मरने के बाद ये विश्वास ही नहीं होता कि हम मर गए। जी जब उनको कोई बताता है कि भाई वो तुम्हारा शरीर देखो, वो पड़ा है, वो जल रहा है, तुम मर गए हो और ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। तो जिस तरह से हमारे शरीर में आत्मा है, ऐसे ही हमारी आत्मा जो प्रज्वलित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? जी परम ब्रह्म उसके पृष्ठ में है, उसका आधार वो पर ब्रह्म है। इसलिए वो स्वर्ग में भी जाती है, नरक में भी जाती है, और जब अपने कर्मों को भोग लेती है तो फिर उसकी ऊर्ध्व गति होती है। ना वो इधर स्वर्ग में जाती है, ना उधर नरक में जाती है, वो सीधी ब्रह्म आरोहण करती है, परमात्मा की तरफ जाके उस आदि पुरुष परमात्मा से मिलती है, और जब उसमें समा जाती है तो उसका मोक्ष हो जाता है। जी यानी जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, ऐसे ही आत्मा के अंदर ब्रह्म तत्व है, और उसकी पूर्ति तभी होती जब वो पर ब्रह्म में पहुंच जाती। जी गुरुदेव, गुरु वास्तव में कौन है? व्यक्ति, चेतना या ईश्वर का संदेश वाहक? पहले तो गुरु मनुष्य ही है, जी
हम सोचे हमने तो शिव जी को अपना गुरु बना लिया, जी बहुत से कहते हैं हमने तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया, जी तो वो कैसे आपको आके उपदेश करेंगे? हम्म? जी बहुत से लोग ये समझते हैं गुरु बड़े धोखेबाज होते हैं। आज के वक्त में यूथ में खास तौर से जी मोबाइल देखते रहते हैं तो कितने लोगों के बुरी बुरी चीजें सामने आती रहती हैं कि वो जेल में हैं, वो जेल में हैं, वो गुरु जेल में है। जी तो लोगों का मन परेशान होता रहता है, विचलित होता रहता है, उनकी आस्थाएं नष्ट होती रहती हैं? जी और वो तो जेल में है, लेकिन जो जेल से बाहर हैं वे लोग भी ऐसे बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं। जी बाना तो महात्माओं का होता है, लेकिन उनका मन कौवे की तरह है, कौवा जैसे मांस के टुकड़ों को ढूंढता रहता है, एक कुत्ता जैसे शिकार को ढूंढता रहता है। भले ही हमने चोगे पहन लिए हैं, चिन्ह संन्यास के धारण कर लिए हैं, और मन में वो ही भोग वासनाएं हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं ले जाके पटक देती। जी पहले तो मैं ये कहूंगा जिन्होंने संन्यास के भेष धारण कर रखे, जी जो इस मार्ग में हैं, उनको इस मार्ग के साथ ईमानदारी करनी चाहिए। जी अपने चरित्र को हमेशा उच्चता में रखना चाहिए। उनको ये ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे एक व्यक्ति की चरित्रहीनता से हमारा पूरा समाज गिर ना जाए, ढांचा ढह ना जाए, जबकि ढह रहा बिल्कुल है। जी तो उसमें गुरु पद जो है वो तो ईश्वर का पद होता है। हमारे यहाँ किस तरह के होते थे आचार्य या गुरु? सबसे पहले आचार्य हमारे यहाँ ब्रह्मा जी कहे गए हैं, जो वेदों के वक्ता हैं। जी दूसरे हैं महादेव शिव, जो हर समय पर ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं। तीसरे हैं यमराज, जिन्होंने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया था, कठोपनिषद में आप उसको पढ़ सकते जी हैं। ऐसे लोग गुरु पद के अधिकारी होते हैं। फिर है मनु महाराज। बहुत से लोग मनु महाराज की निंदा करते हैं, जी आलोचना करते हैं, और उनका नाम लेके दूसरों को भी कहते हैं ये तो मनुवादी। जी 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 वे जानते नहीं कि मनु महाराज की शख्सियत क्या थी, है? वो ब्रह्मा के पुत्र थे, कहीं कहीं उनको सूर्य का पुत्र भी बताया जाता है, और उन्होंने धर्म की स्थापना की और राज्यों की स्थापना की। तो एक जो संस्थापक होता है उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। जी हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, दूषित है, और अगर मैं निम्न वर्ग में पैदा हो गया हूं तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि ब्राह्मणों की आलोचना करूं, मनु महाराज की आलोचना करूं, जी वेदों की आलोचना करूं, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी जी वे समझ नहीं पाते कि वेद क्या है, मनु महाराज की वाणी क्या है, ब्रह्मा की वाणी क्या है। तो हमारे प्राचीन आचार्य ऐसे होते थे। जनक महाराज हैं राजाओं में, राजा बलि हैं, प्रहलाद हैं, जी ऋषियों में नारद ऋषि हैं, सुखदेव मुनि हैं। जी तो ये लोग हमारे आचार्य और गुरु होते थे। उस समय में ऐसा नहीं था जैसे आज बिखंडा पड़ा हुआ है, और चरित्रहीनता जो साधुओं में आ गई है, जी और जिससे सबसे बुरा प्रभाव हमारे समाज पे, हिंदू समाज पे पड़ा है। तो ये दुखद तो है ही। जी तो मेरा तो ये निवेदन है, और सभी अपने महात्माओं से कहना है, प्रार्थना है कि वे अपने चरित्र की उच्चता को बनाए रखें, वे चरित्रहीन ना बने, वे महिलाओं में जाके ना घुसें। सीधी सीधी बात यह जी जी है जिससे पूरा धर्म कलंकित होता है। जी पूरा सनातन धर्म एक व्यक्ति की वजह से कलंकित होता है। तो वे इन विषय विकारों को, भोग वासना को रोकें। जी जब वे साधु हुए हैं, या साधु ना बने विवाह कर लें, है? जी निसंदेह हमारी युवा पीढ़ी इसलिए घबराती है और डरती भी है, किस गुरु के पास जाएं, जी किससे बात करें। जी आज हमने गुरु बना लिया, कल को पता चला वो भी किसी स्त्री के चक्कर में और जेल में चले गए, है? जी तो ये चरित्र की उच्चता और चरित्र की हीनता, ये दो चीजें हैं
चरित्रवान व्यक्ति को स्वर्ग के देवता भी पराजित नहीं कर सकते, जी और चरित्रहीन व्यक्ति की मदद करने स्वर्ग के देवता भी आ जाएं तो वे उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। जी तो हम लोगों को, हमसे मतलब है जो महात्माओं के भेष में मेरे भाई पूरे भारतवर्ष में हैं, जी एक एक से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वे अपने चरित्र की उच्चता को बनाए रखें और ऐसे ओछे कर्म ना करें जो कल के दिन को हम भी आंखों पे हाथ रख के बैठें और शर्म से जी डूब जाए। जी ये बहुत अच्छा उत्तर दिया गुरुदेव आपने, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे युवा वर्ग के साथी हैं वो इसी वजह से गुरु की शरण में नहीं आना चाहते। मैंने तो बता दिया, जी जी क्योंकि गुरु नालायक, जी गुरु पद तो ईश्वर का पद है, लेकिन जो उस पद को धूमिल कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में भला क्या कहा। ज्यादा कहेंगे तो कहेंगे साहब आलोचना कर रहे हैं, जी जी अपने को बड़ा अच्छा साबित कर रहे हैं, ये तो बड़े अहंकारी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ज्यादा कहना ठीक नहीं, काफी कुछ कह दिया है। जी जी गुरुदेव, पूर्ण गुरु कौन होते हैं? और गुरु अपने शिष्य खुद चुनते हैं या शिष्य स्वयं अपने लिए गुरु चुनते हैं? गुरु वो हैं, पूर्ण गुरु उनको कहा जाता है जिनको ब्रह्म की अनुभूति हो गई, जी जो अपने को शरीर नहीं समझते, जीव भाव जिनका समाप्त हो गया है जी और जिनमें ब्रह्म भाव जागृत हो गया, मैं ब्रह्म हूं। जी ईश्वर ने स्वयं जिस व्यक्ति को ब्रह्म रूप बना दिया है, वो गुरु पद के योग्य होते हैं। जी पिछले जन्मों की कुछ आत्माएं हमारे साथ होती हैं, वे जहां भी हम जन्म लेते हैं वो भी वहीं जन्म लेती हैं। जी वो हमारा एक प्राचीन जत्था होता है, मंडल होता है। अगर वे हमारे साथ ना हो तो हम धर्म का प्रकाश नहीं कर सकते। जी वे हमारे सहयोगी होते हैं। और जब इस संसार में हम आते हैं तो देखो, कहीं आपके एक ग्रुप को कहीं गवर्नमेंट भेजे, वहां भाई बहुत बीमारी फैल रही है और आप वहां सेवा करने जाओ, जी और पता चला आप खुद बीमार पड़ गए वहां जाके। जी जी तो पहले से उस चीज की सावधानी हमें रखनी पड़ती है कि कहीं हम भी बीमार आत्माओं में बीमार ही ना हो जाएं। तो कुछ आत्माएं तो साथ में रहती हैं सतगुरु के, जी जो हर जन्म में उनको वो साथ लेके चलते हैं, ईश्वर का प्रकाश वो करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जी मुझे बचपन से ही ये ध्यान में आता था, याद था, अब भी याद है कि जब हम इस पृथ्वी की तरफ को आ रहे थे जी तो हमारे साथ में एक सफेद रंग का रथ था जी और उसमें सफेद घोड़े जुड़े हुए थे, और हमारा एक मंडल था जी सत्पुरुषों का, अच्छी आत्माओं का, और हमारे साथी थे उसमें। तो उस रथ को हमने इधर ईशान कोण पे पृथ्वी से थोड़ा ऊपर खड़ा किया हुआ है, अब भी खड़ा है वो रथ, जी हमारी प्रतीक्षा में है। और कुछ हमारे साथी वहां मौजूद हैं, उन्होंने कहा आप जाओ, हम यहीं। जी तो हमने कहा था हम 1 घंटे में वापस आते हैं। 1 घंटा होता है 60 साल का, जी जैसे 60 मिनट होते हैं, तो हमें 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, ये हमारा ओवर टाइम चल रहा है। इस समय संसार में ओवर टाइम हम कर रहे हैं। क्यों हम कहते हैं अब आ जाएं कि नहीं, अभी थोड़ा और, जी कि आ जाएं कि नहीं, और थोड़ा और आप जी थोड़ा कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, देखो हम तो अपने वादे के पक्के, 1 घंटा हो गया और हमें वापस आना, कि नहीं थोड़ा सा और रुक जाओ। जी तो ऐसे है, कुछ आत्माएं साथ आती हैं और कुछ यहाँ जब प्रचार होता है तो वो आके जुड़ जाती, जी दोनों ही बात होती। जी गुरुदेव, जब शिष्य गुरु की आंखों में देखता है और उसके अंदर कुछ पिघलने लगता है, वह क्या होता है? वो क्या भाव होता है? सतगुरु के नेत्रों पे जब हम ध्यान देते हैं तो वहां ब्रह्म ज्योति दमकती है, जी और वो पर ब्रह्म की आभा ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। जी तो गुरु हमारी आत्मा को ब्रह्म तत्व की तरफ खींचते हैं। जी ये ब्रह्म तत्व होता है जी जो हमें खिंचाव, या किसी को दिव्य दर्शन होते हैं कि ध्यान में या स्वप्न में हमने देवताओं को देख लिया, जी और
फरिश्तों को देख लिया, पंख वाले देवताओं को देख लिया, जी तो ये ब्रह्म तत्व का प्रगटीकरण एक तरह से हमारे भीतर होता है। गुरुदेव, जब हम गुरुदेव की या कोई भी शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है या उनकी आरती करता है, तो कुछ लोग कहते हैं तुमने मनुष्य को ही भगवान बना दिया, तुम तो व्यक्ति की ही पूजा करने लगे। तो ये कितना सही है? देखो, जब हम मनुष्य शरीर में हैं, जी किसी की शादी होती है, दूल्हा कोई बनता है, जी उसके तिलक भी लगाते हैं, जी उसकी आंखों में काजल भी डालते हैं, परंपरा है। जी और जब उसको घोड़े पे चढ़ाते हैं तो उसकी आरती भी करते हैं। क्यों करते हैं? वो एक परंपरा है। जी ऐसे ही गुरु की करिए हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। मात्र देवो भव। सबसे पहले हम कहते हैं हमारी माता देवता है, जी जिसने हमें संसार में आने का अवसर दिया, अपने गर्भ में रखा, फिर अपनी गोद में खिलाया, फिर हमें थोड़ा थोड़ा भोजन दिया, कभी दूध पिलाया, कभी कुछ खिलाया, पाल पोस के बड़ा किया है, वो देवता है, जी देने वाली। जी पितृ देवो भव। और माता जो है सरस्वती की तरह से बच्चे को बोलना भी सिखाती जी है। जी बेटा कौआ, तो वो भी कहेगा कौआ, वो कहेगी कबूतर, वो तो वो भी कहेगा कबूतर है। जी तो माँ जगत जननी है, अवतार देवता भी उसकी गोद में खेले हैं। जी तो प्रथम देवता माता को माना जाता है। दूसरा पितृ देवो भव। पिता नारायण विष्णु की तरह हमारा पोषण करता है, पालन करता है, अपनी जरूरतों को एक तरफ डाल के पुत्र पे ध्यान देता है, उसके लिए दुख सहता है, कष्ट सहता है। तो दूसरा देवता हुआ पिता। जी जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु हमारे वो भी होते हैं जो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जो हमें अक्षर ज्ञान कराते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु की, जो हमें परब्रह्म की शिक्षा देते हैं। जी आत्मिक शिक्षा देने वाले गुरु जो होते हैं वो तरन तारण है। सतगुरु ब्रह्म रूप धर आए, अलख अगम घट में दर्शाए। वो परमात्मा को हमें हमारे अंदर दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो गुरु हमारे देवता हैं। तो इसलिए हम गुरु की आरती भी करते हैं, परमेश्वर की आरती करते हैं। जी और जैसे एक बहन भैया दूज पे अपने भाई का आरता करती है, जी भात लेने जाते हैं, भात भरने जाते हैं भाई, तो वहां बहन उसका आरता करते। तो ये हमारी एक परंपरा है जी और श्रेष्ठ परंपरा है, हम ये कहेंगे। तो गुरु के प्रति हम और क्या अर्पित कर सकते हैं? गुरु को धन की जरूरत नहीं, गुरु को रत्नों की जरूरत नहीं, सोने चांदी की जरूरत नहीं। कम से कम हम गुरु की आरती करके, उनको प्रणाम करके, उनका धन्यवाद अगर हम करते हैं तो अपनी कृतज्ञता तो प्रकट करते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये आवश्यक है। ये चीज मैं अपने गुरु को सामने रख के तब कह रहा हूं। जी जी कम से कम गुरु के प्रति हम इतना तो अपनी श्रद्धा दिखा ही सकते बिल्कुल। हैं। गुरुदेव, जब हम गुरु धारण करते हैं, नामदान लेते हैं, नामदान का मतलब क्या होता है? और लेने के बाद, ये गुरु मंत्र लेने के बाद शिष्य के क्या कर्तव्य हो जाते हैं? गुरु जो है परम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र शिष्य को दान में देते हैं। जी कहीं कहीं ऐसी परंपरा हो गई है कि गुरु को 10,000 रुपए दो तब मंत्र मिलेगा। हमें मालूम है ऐसा कई जगह है। जी हम नाम नहीं ले रहे, ना आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सही बात यही है कि गुरु हमें परमात्मा का जो अमूल्य रतन रूपी नाम है, मंत्र है, वो हमें दान में देते हैं। और वो कहते हैं कि अब तुमको कारोबार तो वही करना है जिस कारोबार को आप कर रहे हो। ऑफिस में जाते हो, जाओ, अपना व्यवहार ठीक करना है, किसी से कड़वा नहीं बोलना है, अहंकार नहीं करना, प्रतिदिन नियम से परम ब्रह्म को जपना है। जी तो कुछ चीजें, कुछ कर्तव्य हमारे बढ़ जाते हैं उसमें, जिसको हमें पूरा करना चाहिए। जैसे हमारे आश्रम में प्रति घंटे, हर घंटे पर पार ब्रह्म की आराधना होती है। जी
तो 5 मिनट लगते हैं उसमें। आप ऑफिस में भी हैं, मान लीजिए अभी आपको वॉशरूम ही जाना है, तो कैसे रुकेंगे, जाना ही पड़ेगा। जी तो 5 मिनट के लिए आप कुर्सी पे बैठ जाएं और छोटी सी आराधना कर लें, परमेश्वर का नाम ले लें। जी तो ये एक सिलेबस दिया जाता है, अगर शिष्य उसको फॉलो करते हैं तो उनमें एक पॉजिटिव ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जाता है, और वो अपने जीवन में शांति, सुख, संपन्नता और आत्मा में अहोभाव को महसूस करने लगता। कुछ युवाओं का ये प्रश्न है गुरुदेव कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या परमात्मा का जो हम आराधना करते हैं, उनकी आराधना करने पे क्या हमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है? तुम ये सोचो कि देवताओं को भोग किसने दिए हैं? जी लक्ष्मी जी को जो धन संपदा प्रदान की गई है कि लो तुम बांटो, वे बांट रही हैं। जी तो कहाँ से बांट रही हैं? उनके पास वो खजाना कहाँ से आया? जी वो परमेश्वर ने तो दिया। कुबेर जो खजाना बांट रहे हैं, वो किसने दिया उनको? परम ब्रह्म ने ही तो दिया है। जी जब उन्होंने तपस्या की तो उनको धन का स्वामी बना दिया। ऐसे ही कि उस देवता की पूजा करो तो पुत्र मिल जाएंगे, उसके पास पुत्र कहाँ से आए? देवता के पास। वो सब परमेश्वर ही तो उनको दे रहा है। जो खुद देवी देवता परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं और उसके आगे मस्तक झुकाए पड़े रहते हैं, जी परमात्मा के आगे। जी जी तो क्या परमात्मा की जो स्वतंत्र भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो उनको भोग और मोक्ष नहीं देगा? दे देगा ना। जी हम सभी उस पर ब्रह्म के बालक हैं, बच्चे हैं। जब उसके गदा, गदा माने फकीर, उससे मांगने वाले मंगते, उस परमात्मा के मंगते तो देवी देवता भी हैं, है? किसी को ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा या उनको कम नहीं बता रहा, लेकिन एक वाक्य आता है, उसको आप सुन लीजिए। जब उसके गदा उसके मंगते भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, दुनिया के जो शहनशाह हैं, राजे महाराजे हैं, उनकी झोली देवी देवता भर रहे हैं। जी उसके मोहताज की मंगतों की ये हालत, तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जी जब उसके मांगने वाले देवी देवता लोगों की झोलियां भर रहे हैं, तो क्या वो खाली बैठा है? उससे अगर हम कहेंगे प्रभु हमें धन चाहिए, धन भी चाहिए, तो ये थोड़ी कह देगा क्या बात कर रहे हो। जी एक बात इस पे मुझे एक बात ध्यान आ गई। जी आ, हाथरस में साहिब जी की समाधि है, वो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं, परम गुरु हैं। तो उनके यहाँ हम मौजूद थे हाथरस में। रात्रि में खूब गाया बजाया, कव्वालियां गाई, और रात में सोए तो मुझे वो दिखाई दिए। जी उनके दर्शन हुए। बोले क्या चाहिए बेटा बता। मैंने कहा गुरु महाराज दुनिया की जितनी संपदाएं, संपत्ति और जो कुछ है सब दे दो। बोला नालायक तुझे क्या करनी? मैंने कहा मुझे क्या करनी? मेरे पीछे जो ये कुनबा लगाया, कचबेड़ लगाई है, इसका क्या होगा? जी मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। जो भी ऐश्वर्य है, जो भी धन है, जो भी संपदाएं, कम से कम तुम्हारे बालक दूसरों के दरवाजे पे तो जाके ना मांगे। इनके लिए मुझे सब कुछ, तीनों लोक दे दो। तो उन्होंने बड़ा हंस के कहा कमाल है, मूर्ख है। मैं ये सोच रहा था तू ये कहेगा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तुम्हारे बालकों को चाहिए। मैं भी तुम्हारे बालक हूं, मुझे ना चाहिए इनमें से। जी मुझे तो तुम कुछ भी मत दो, पर ये जो कुनबे हैं, ये जो भीड़ है, ये जो कचबेड़ है, इसे कौन देगा? तुम ही तो दोगे। तो इस तरह की बात आ जाती है। तो वो परमात्मा तो, संतों को तो कुछ नहीं चाहिए, जो सर्व त्यागी हो गए ना, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जी मान लो हम सुबह से शाम तक कुछ खा नहीं रहे, हमारे व्रत हैं, उपवास हैं,
तो तुम पकौड़े खाते रहो दोपहर में, जलेबी खाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम ले भी जाओ। लो गुरु महाराज ये गुलाब जामुन तो खा लो, हम क्यों खाएंगे जब हमारे व्रत हो। जी जिनको जरूरत है वो खाएं। तो देवी देवता जो देते हैं, लोग देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनको परमात्मा ही तो देता है, तभी जी तो वो संसार को देते रहे, और वो परमेश्वर से मांगे। मुसलमानों को देखो, उनमें कौन सी देवी देवताओं की पूजा हो रही है। जी मुसलमानों में 1,24,000 पैगंबर, वे पैगंबरों से थोड़ी मांगते हैं, जी वो तो उस एक से मांगते हैं, उसके अलावा किसी और से ना मांगते, ना किसी की पूजा करते हैं, ना किसी को जपते हैं। तो ये सिद्धांत कहां से उनको प्राप्त हुआ? वेद से। वेद से उन्होंने वेद को पूरी तरह से फॉलो किया, और हम जो ऋषियों के पुत्र हैं, देवताओं के पुत्र हैं, ऐसे अभागे हमने अपने वेद को खोल के भी नहीं देखा। तुम 80%, 90%, 99% हिंदुओं से पूछो, भक्तों से पूछो, वेद देखा है क्या, तो ऐसे सिर को खुजाएंगे। वेद है, उन्होंने देखा ही नहीं, पढ़ना तो दूर। जी गुरुदेव, जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता उनको ये मार्ग क्यों नहीं दिखाते कि तुम हमें ना भजो, तुम परमात्मा को भजो? जो गुरुदेव हैं, गुरु देवता हैं, वो तो बता रहे हैं ना, जी गुरु भी तो देवता है। जी गुरु दीवा गुरु देवता गुरु अलख दिखावन हार। जी जिसने गुरु को देख लिया उसने देख लिया करतार। गुरु तो जिंदे देवता हैं जो बता रहे हैं बैठे हुए। हम ये कह रहे हैं हमारे प्राचीन महापुरुष जो हैं, देवगण जो हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी शान के खिलाफ एक भी शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, जो गुरु देवता जो हमें उपदेश दे रहे हैं, उसको तो हम ध्यान से सुने। वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तुम परम ब्रह्म की आराधना करो, महापुरुषों को प्रणाम करो, हैं, जी अपना जीवन ऋषि मुनियों जैसा, देवताओं जैसा बनाओ। तो उस बात को मानना चाहिए, देवता ही बता रहे हैं ये चीजें। और वो जब एक प्रतिनिधि उन्होंने भेज दिया और भी भेज दिए, तो वो कहां तक पूरे सबके सब थोड़ी आएंगे पृथ्वी पर बताने हैं। जी तो बता रहे हैं वो तो। गुरुदेव, जब कर्मों का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, जब परमात्मा कर्मों के अनुसार हमें हमारी क्रियाओं का फल देते हैं, तो कर्म बड़ा हुआ या परमात्मा? ये तो प्रश्न ही अजीब है। परमात्मा तो सर्वोच्च है, जी पर ब्रह्म जिसने पूरा ये सृष्टि चक्र रचा है वो तो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है, और कर्मों का फल हमें मिलना ही मिलना है। जी तो ये हमारे द्वारा किए हुए कर्म हैं। अच्छे कर्म हैं तो हमें सुख मिलेगा, बुरे कर्म हैं तो दुख मिलेगा। तो वो तो हमारे कर्मों के अनुसार ही देता है ना। जी कृष्ण महाराज कह रहे हैं भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। वो परमात्मा सबकी अंतरात्मा में बैठा हुआ, उनके कर्मों के अनुसार उनको कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पाताल में, कभी देवता के शरीर में, कभी पशु के शरीर में भेजता रहता है, जी उनके कर्मों के अनुसार। जी तो व्यवस्था तो ईश्वर की है, कर्म हमारे हैं। जी तो हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। परमेश्वर अपनी जगह है, हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलना ही मिलना है। जब तक हम जिस कर्म को करेंगे नहीं तो उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। जी तो इसलिए हमें हमेशा पुण्य कर्म करने चाहिए। गुरुदेव, गृहस्थ धर्म वाले जब ईश्वर की आराधना करते हैं और सन्यासी जब ईश्वर की आराधना करते हैं, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? और गृहस्थ मनुष्य अपने दैनिक जीवन की सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी परमात्मा से कैसे जुड़े रह सकते हैं? यही प्रश्न। हाँ, पूरा हो गया जी, प्रश्न। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि गृहस्थ जीवन से अच्छा तो संन्यास धर्म है, हम संन्यास लेके ज्यादा पूजा कर सकते हैं, और गृहस्थी हम इतना पूजा नहीं कर सकते। यही प्रश्न गरुड़ देवता ने नारायण विष्णु से पूछा था जी कि भगवान सन्यासी श्रेष्ठ हैं या गृहस्थ श्रेष्ठ हैं। जी उन्होंने उत्तर दिया कि गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्यों?
सन्यासी को तो केवल एक ही काम दिया गया है, पूजा पाठ, और वो पूजा पाठ ना करके वो गृहस्थों जैसा हो जाए। समझ रहे हो ना? जी जाहिर में तो सन्यास का बाना सब देख रहे हैं और अंदर से उनकी वासनाएं धधक रही हैं। जी हम्म? जी गृहस्थों को भी पीछे छोड़ दें, तुम 2 दफा खा रहे हुए 20 दफा खा रहे हैं। बिल्कुल। तो सन्यासी को तो केवल एक ही काम दिया गया है कि वो परमात्मा का नाम जपता रहे, और गृहस्थों को 70 काम दिए हैं। वे 70 काम करते हुए 71वां काम परमात्मा का सिमरन आराधना करें। तो नारायण विष्णु कहते हैं गरुड़ गृहस्थों में और सन्यासियों में गृहस्थ श्रेष्ठ हैं कि वे इतना बोझ सिर पे रखे हुए, कलह कलेश में डूबे हुए भी उस पर ब्रह्म को जपते हैं। जी तो आप देखो भगवान शिव, वो भी गृहस्थी हैं। उनकी पहली पत्नी सती थी, दूसरी पार्वती हैं, बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं, छोटे पुत्र गणपति हैं। जी हम्म और उनके सेवक नंदीश्वर हैं, शिलाद पुत्र नंदी, तो वो भी माला जपते रहते हैं। उनका रूप, उन्होंने सन्यास धर्म को श्रेष्ठ माना, ग्रस्त होते हुए भी वो सन्यासियों की तरह रहते हैं। यानी एक गृहस्थी को अपने घर को घर नहीं आश्रम समझना चाहिए। कैसे? गृहस्थ आश्रम कहा जाता है ना, जी ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। सन्यास तो चौथे नंबर पे आता है। तो गृहस्थ होते हुए सन्यासियों जैसा, ऋषि मुनियों जैसा सच्चाई से भरा हुआ जीवन हमें जीना चाहिए। जी दुख कलेश तो गृहस्थों को भी मिलते हैं, सन्यासियों को भी मिलते हैं। जो भी मनुष्य पृथ्वी पे जन्म लेता है सबको कलह कलेश का सामना करना पड़ता है। उस कलह कलेश में रहते हुए ही हम उस परम ब्रह्म को जपें और पुण्य कर्म करें, वो ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। गुरुदेव, अपने पूर्व जन्मों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो राहत पाने का कोई तरीका, या पूरा दुख का भार उसे खुद ही सहन करना होगा? पुण्य कर्म करने से हमारा प्रारब्ध हल्का पड़ जाता है। जी पुण्य कर्म करें, गरीबों की मदद करें, दान आदि करें, पशुओं को खिलाएं, कुत्तों को खिलाएं, पंछियों को कुछ डालें, दाना वगैरह। तो प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्म के कर्म जो हम दुख के रूप में भोगते हैं, जी पुण्य कर्म करने से वे हल्के पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भोग रह जाता है, जी वो आसानी से हम भोग सकते गुरुदेव, जिसने गुरु धारण नहीं किया वह पार ब्रह्म की उपासना कैसे करे? हैं। अगर वो कर भी ले जी तो भी वो ठीक नहीं माना जाता। जी उसका एक उदाहरण हम बताते हैं। महादेव शिव एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में गए। जो उनकी बेटी थी अंजनी, जी वो छोटी थी उस समय, विवाह नहीं हुआ था। तो महादेव ने कहा बेटा थोड़ा पीने के लिए पानी लाना, तो वो लेके आई। कहा लो बाबा। उन्होंने कहा बेटा तेरा गुरु कौन है? तो उसके पिता जो गौतम ऋषि थे वो भी पास बैठे हुए थे। कहा प्रभु अभी इसका कोई गुरु नहीं है, इसने गुरु धारण नहीं किया है, और मुझे आपके चरणों में लाने का इस अवसर नहीं मिला। आज आपके दर्शन हुए हैं, तो आज आप इस पे कृपा करना। जी तो उन्होंने कहा बेटा इस पानी को ऊंधा दो, ये अपवित्र है। जिसने गुरु धारण नहीं किया उसके हाथ का पानी भी अशुद्ध होता है, ऊंधा दो, जी डाले आओ। जी तो वो डाल के आ गए। हाँ अब बैठो, अब लो ये मंत्र लो। महादेव ने उनको मंत्र दिया परम ब्रह्म का और कहा अब दोबारा बेटा पानी लाओ। दोबारा वो पानी लाई और उन्होंने वो, तो उस बच्चे ने पूछा अब क्या बात हो गई? कि अब तुम गुरुमुख हो गए, अब तुम्हें मंत्र भी मिल चुका है और गुरु भी तुम्हारे हो गए हैं। तो जिसको गुरु दीक्षा नहीं होती उसका जीवन अपवित्र होता है और उसकी बुद्धि
उसका जीवन जो है पशु तुल्य माना जाता है। गुरु दीक्षा होनी बहुत जरूरी है। और गुरु दीक्षा में मंत्र जो है देवी देवताओं के, भूत प्रेतों के नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र होना चाहिए, तब जीवात्मा का उद्धार होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। गुरुदेव, जब कोई परमात्मा का अनुभव करता है, किसी मनुष्य को जब अनुभूति होती है परमात्मा की, तो उसके भीतर और बाहर क्या परिवर्तन आते हैं? देखो, 19 वर्ष की मेरी अवस्था थी। जी। मृत्यु के देवता भगवान यम आए, मेरी आत्मा को शरीर से निकाला, तो मैंने देखा मेरी आत्मा तो ये खड़ी हवा में और शरीर ये पड़ा। तो पहला अनुभव और परिवर्तन तो मेरे जीवन में ये हुआ, मैंने ये जान लिया कि मृत्यु क्या होती। जी। मृत्यु कोई बहुत भयानक चीज नहीं होती, केवल इस शरीर को छोड़ के, और यहाँ ये आत्मा आ गई। जी। फिर उन्होंने मुझे दूसरे लोकांतरों में, स्वर्ग में, नरक में, इधर उधर, सूर्य में और परम ब्रह्म के सामने पहुंचाया। फिर जब मैं वापस आया तो मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन हो चुका था। मुझे उससे पहले ये पता नहीं था देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर होता है? जी। कभी मैं देवी माता के व्रत रखता था नवरात्रों के, जी। अब भी प्रणाम करता हूँ। संसार की सभी माताओं में देवी पार्वती को मान के ही उनको प्रणाम करता हूँ। और लेकिन मुझे पता नहीं था कि ईश्वर में और देवी देवताओं में क्या अंतर है। जी। उस घटना से मुझे ये पता चल गया कि ईश्वर तो ज्योतिर्पुंज है और देवी देवता उसके निकट की आत्माएं हैं, और हम मनुष्य उससे कुछ दूर की आत्माएं हैं। और हमारे जीवन में बुरे कर्म और पाप कर्म बहुत ज्यादा है मनुष्यों में। हम झूठ बोलते हैं, हम लोग व्यभिचार करते हैं। जी। बाना पहनेंगे सन्यासियों का और काम करेंगे बुरे से बुरे। एक वैश्या रहती थी और उसके सामने एक मंदिर था। जब वो पुजारी पूजा करता, शाम को आरती करता, तो वो खिड़की में से देखती और रोती। जी। नाचने वाली जी। रोती रहती, हे भगवान, मैं कैसे पाप में फंसी हूं, और ये पुजारी कितना धन्य भाग है जो तुम्हारी सेवा का अवसर इसे मिल रहा है। अगला जन्म मुझे भी ऐसा ही देना, वो ये प्रार्थना करती थी। और वो सन्यासी क्या सोचता था, मेरे दिमाग पे कैसे पत्थर पड़ गए थे, मैंने ये सन्यास क्यों ले लिया। जी। लोग जाते हैं वैश्या के यहाँ, नाच रंग देखते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, मैं भी करता तो कितना अच्छा होता। उसके मन में ये भावना दृढ़ होती चली गई। उस नाचने वाले की मृत्यु हुई तो उसके लिए बैकुंठ से देवता विमान लेके आए, आओ माता, तुम्हारा स्थान देवलोक बैकुंठ लोक में है। और जब वो सन्यासी मरा तो उसके लिए काले काले भयंकर यमदूत आ रहे हैं, ऐसे पकड़ लिया, बड़ा महात्मा बन रहा है, चल। तो इससे क्या पता चला है, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जी। जो हमारे विचार होते हैं, वही हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। तो जिसको ईश्वर की जरा सी भी अनुभूति हो जाती है, उसका तो बिल्कुल जीवन ही बदल जाता है। उसका जीवन ऋषि मुनियों जैसा, देवताओं जैसा, और वो बहुत सावधान हो जाता है कि मुझसे पाप कर्म ना हो जाए, गलत कर्म ना हो जाए, कि मेरा एक पैर कहीं नरक में जाके ना जले। इतना परिवर्तन उसमें हो जाता। गुरुदेव, भागवत गीता में कई बार ऐसा बोलते हैं कि भागवत गीता में कृष्ण जो है अपने आप को परमात्मा बताते हैं। जैसे एक मंत्र में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये मंत्र आपने अभी बताया था। तो इसी मंत्र में कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही सभी के हृदय में वास करने वाला हूँ। वो मैं किसको कह रहे हैं? अभी हमने बताया ना, इस माला को हम कह सकते हैं कि ये मैं हूं? नहीं। इस उंगली को हम कह सकते हैं कि ये मैं हूं? नहीं, ये उंगली है, ये शरीर है, इसमें जो आत्मा है। हमारे गुरु दो तरह से उपदेश देते हैं। जी।
तद एकम तद सत्यम तद ब्रह्म है, तद ब्रह्मा हम। कार्तिक स्वामी का मैंने शुरू में आपको बताया था, जी वो कह रहे हैं स एव ज्योति श्याम ज्योति। जब इस शरीर से अलग होके साधक अपनी आत्मा को देखता है और आत्मा उस पर ब्रह्म की तरफ को जब यात्रा करती है और उसका स्पर्श करके वापस आती है, तो वो अपने को ब्रह्म सत्ता में स्थित पाती है। जी ये नहीं कि हमने किताब पढ़ी और आप कहने लगो, हम कहने लगे मैं ब्रह्म हूं, ऐसे नहीं। पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात नहीं। वो जब अनुभूति हमारे अंदर आ जाती है, जी तो कृष्ण महाराज योगेश्वर थे, जी उन्होंने उस चीज को अनुभूति किया है। उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उपमन्यु ऋषि थे, उपमन्यु, अभिमन्यु नहीं, उपमन्यु। जी तो उन्होंने उनको साधना कराई अपने आश्रम में रख के, और उन्होंने देखे ये हमारे शरीर में यहाँ चक्र है, यहाँ शक्ति चक्र है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ब्रह्म चक्र है। और फिर शरीर से अलग होकर उस ब्रह्म तत्व को उन्होंने जाना। तब वो कह रहे हैं कि तद ब्रह्मा हम, वो ब्रह्म ये मेरी आत्मा है? मैं जी मैं कौन हूं? मैं आत्मा। और आत्मा कौन है? जो उस ब्रह्म रूपी पृष्ठ में स्थित है। उस पर ब्रह्म की ही वो महिमा कर रहे हैं, अपने या अपने शरीर की, अपने अहंकार को नहीं बढ़ा रहे हैं। जी जी तो दो मार्ग हैं, तद ब्रह्मा वो ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूं। खल्लुम इदम ब्रह्म है, जी सो अहम। यजुर्वेद में मंत्र आता है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यो असावादित्य पुरुष सो असावहम ओम खम ब्रह्म। सूर्य में जो पुरुष ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है वो मेरे अंदर भी है, मैं ही वो ब्रह्म हूं। इस तरह से तुलना कर रहे हैं उस चीज की। तो ये ज्ञान मार्ग है। जी और जब तक आदमी इस ज्ञान मार्ग को ठीक से समझेगा नहीं, तो वो भटक जाएगा। जी या तो अहंकारी हो जाएगा, या इससे निकल के कहेगा कुछ नहीं बेकार की बकवास जी है। जी जैसे विदेशों में, जर्मनी में एक विद्वान हुए मैक्स मूलर, जी उन्होंने जब वेदों को देखा, संस्कृत उनको आती नहीं थी, केवल इंग्लिश में मंत्र पढ़े, इंग्लिश का अनुवाद पढ़ा, तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ये वेद, ओहो ये तो गडरियों के गीत है। जो लोग जानवर चुगाते हैं हिंदुस्तान में, और वे जो उल्टे सीधे गीत गाते हैं, ये उनके गीत हैं, कुछ नहीं, वेद कुछ नहीं। जी और जब उसने संस्कृत पढ़ा, संस्कृत का कोई टीचर मिला उनको, जी और उन्होंने वेद पढ़ा, उसके अर्थ को पढ़ा, और जब हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ा, और जब नासदीय सूक्त उन्होंने पढ़ा, और उसके अर्थ को गहराई से देखा, तो वो कानों पे हाथ रख गए, बोले जो ज्ञान वेद में है, जो हिंदुस्तान में है, वो ज्ञान संसार में किसी के भी पास नहीं। तो कुछ दिन पहले कह रहे थे गडरियों के गीत, जी और कुछ दिन बाद में वो उस पे आ गए। गुरुदेव, अगर किसी को वेद पढ़ने हो और वो वेदों को समझना चाहता हो, उपनिषदों को समझना चाहता हो, तो कहाँ से पढ़े? मैं बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ। हमारे युवाओं के, हमारी बेटियों के हाथ में हर समय मोबाइल रहता है, जी तो उसमें दरबार फुल संदा से जी चारों वेदों का भाष्य करके हमने अपनी आवाज में वे मंत्र और उनका अर्थ एक विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए जी बोला है। उसको आप पहले सुने। पढ़ने में आपको थकान होगी, दिमाग थक जाएगा, क्योंकि जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, इतने लंबे लंबे मंत्र होते हैं वे, उनको पढ़ के ना दिमाग थक जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं, एक पेज भी नहीं पढ़ सकते, वो एक तरफ रख देंगे। लेकिन जो बोली हुई चीजें होती हैं वो कान में तो आती हैं ना, जी तो उसको वो सुने, और उसका अर्थ भी सुने, और उसको गहराई से समझें। और जो समझ में नहीं आता वो फोन से हमसे पूछ ले जी है। तो चारों वेद यूट्यूब पे पढ़े हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये चैनल का नाम है, ये लिख के, जी और जैसे आपको सामवेद सुनना है तो सामवेद डाल दो आगे,
वो खुल के आ जाएगा, थोड़ा सुन लो। ये सबसे सरल उपाय है। अब इस पॉडकास्ट का आखिरी प्रश्न जो मैं हाँ आपसे हाँ पूछना चाहूंगी हाँ। गुरुदेव, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में हमारे श्रोतागणों को कुछ बताइए। मैंने सब कुछ बता दिया है। जी बचपन से ही मेरे साथ एक घटना होती थी जब मैं बहुत छोटा था, कक्षा 3 में रहा होऊंगा उस समय। मैं लेटता था दिन में, दोपहर में, बच्चे जैसे गर्मियों की छुट्टी में ऊधम काटते हैं। तो हमारे यहाँ भी गांव में मुमेरे फुपेरे भाई सब इकट्ठे हो जाते थे जी और चलो बाग में और आम खाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो माता जी हमें पीठ छेद के बंद कर देती थी, आगे से वो दरवाजा बंद कर दे, सब यहाँ रहो। तो मजबूरी में लेटना पड़ता था। लेट जाते थे हम तो मेरे अंदर से जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल जाता था, जी और निकल के जैसे पीछे कोई वो रोशनदान हो ना खिड़की दीवार में ऊपर, जी उससे बाहर निकल जाता था। और वहां मैं देखता था ये देवता हैं, ये और तरह के हैं, ये मृतक व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग दिखाई देते थे। जी उनको मैं देखता रहता था, फिर वापस में शरीर में आ जाता था। यहां से मेरी शुरुआत थी ये। जी तो मैं माता जी को बताता तो उनको बड़ा अजीब लगता। फिर मैं पूजा पाठ करता, माला जपता। शिव जी जैसे वो यहाँ पे एक लकड़ी का वो लगाते हैं ना, जी युग मैंने ऐसा उनकी देखा देख नकल करने के लिए लगाया हुआ था, बनवाया था, और उस पे ऐसे बैठ के आंख बंद करके माला जपता रहता, तो उनकी नकल उतारता था एक तरह से, जी आप ये कह सकते हो। जी तो मुझे डांटते भी थे, क्या ढोंग कर रहा है, क्या नाटक कर रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। तो ये अनुभूतियां मुझको शुरू से होती रहती थी। एक बार ग्रहण पड़ा, मैं कक्षा 9 में था, 9th में। चंद्र ग्रहण था और बारिश हो रही थी, और मैंने सोचा पूरे ग्रहण में मुझे जाप करना है। तो वही मैंने लगा रखा था नीचे, जी और ऐसे माला, और बारिश में मैं बैठा था छत पे। जी मेरी बहनें आई, दो चार उल्टी सीधी सुनाई, उठ जा उठ जा उठ जा। मैं क्यों उठता, मुझे टाइम का पता था, इतने टाइम तक ये रहना है। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर छतरी रख दो, ये ना उठने का। तो छतरी रख दी, और जब टाइम पूरा हो गया तो मैं उठ गया। भीग तो गए थे। जी उठ के स्नान किया, कपड़े बदले, और लेट गए सोने के लिए। अब जैसे ही बीच में मेरी आंख खुली, मैंने लाइट जलाई, मुझको बाहर जाना था उठ के, तो देखा बिल्कुल महादेव शिव मेरे पास में खड़े। और मैंने आंखें मली कि सपना तो नहीं देख रहा। फिर इधर को देखा कि ऐसा होता था कि शरीर इधर पड़ा और सूक्ष्म शरीर इधर खड़ा, कहीं वो कंडीशन है क्या, जी वो भी नहीं थी। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उनका गाल छू के देखा। जी ये सत्य घटना आप जाने। जी मैंने उनका गाल छुआ तो वो हंसे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, ना बुद्धि में ऐसा ज्ञान पैदा हो कि मैं इनके चरण छू लूं, ये शिव जी हैं, इन्हें प्रणाम कर लूं, कुछ नहीं कि चेक कर लेना चाहिए हैं भी या नहीं। तो मैंने उनका गाल छुआ, वे हंसे, और हंस के वहीं अंतर ध्यान हो। इस तरह की अनुभूतियां भी हुई। जी और फिर यमराज जी तो मुझको ले ही गए थे 19 वर्ष में, जी और सारा उन्होंने लोक लोकांतर दिखा दिए। जी और वही बातें, शुरू में तो मुझको ये अजीब लगता था, लोग क्या कहेंगे कि इसका कुछ मेंटल डिस्टर्ब हो गया है इसलिए ऐसी बातें कहता है। लेकिन वो कहते थे तू बता, तू बता, जो तुझे दिखाया वो बता। जी ये माने या ना माने, विश्वास करें या ना करें, तुझे कुछ भी कहें तू बोलता रहे, तू कहता रहे। तब से तो मैं कहने पे लगा हुआ हूँ। जी और सबसे कहता रहता हूँ। मैंने कहा सावधान होकर अपना जीवन बिताओ, पाप कर्म बिल्कुल मत करना, पुण्य कर्म करो, परम ब्रह्म की आराधना करो, सबका सम्मान करो। जी तो यही सभी देवी देवता उन्होंने मुझे दिखाए, पैगंबरों से भी मिलवाया, फरिश्तों से भी मिलवाया। और मैं संसार के प्रत्येक प्राणी का, एक कीड़े मकोड़े से लेके
देवताओं तक का आदर करता हूँ, किसी की आलोचना नहीं करता, जी क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया कि सब में तेरा नूर समाया। हमारे वेद मंत्र में है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़, सब में वो प्रभु गुप्त रूप से समाया। सब का मतलब हो गया कोई छुटाई हुआ नहीं जी है। जी और हमारे यहाँ तो देखो मत्स्य अवतार है, मछली में विष्णु, कच्छप अवतार है कि कछुए में विष्णु। मतलब ये कितनी बड़ी शिक्षा है। जी चाहे कोई हमें कैसे ही हिंदुस्तानियों को या सनातनियों को मूर्ख बताता रहे, लेकिन मूर्ख नहीं है। शूकर अवतार है भगवान वराह, है कि सुअर में भी वही है। जी हालांकि ये परमात्मा की मखलूक हैं, प्रजाएं हैं, लेकिन इन सब में उस प्रभु ने अपना प्रकाश रख दिया है। जी उन आत्मा तो प्रकाश ही है ना, जी और वो आत्माएं चाहे किसी भी शरीर में है, तो परमात्मा हमें कहता है कि तुम किसी का निरादर मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, सब में वो ही पर ब्रह्म है। खल्लुम इदम ब्रह्म, ये जो विश्व है ये परमात्मा का शरीर है। जी सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र हैं, जी और सभी आत्माएं उसके गर्भ में, यानी सुनहरा प्रकाश है, उसमें हम सब स्थित हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आज की वार्ता यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और बहुत अच्छे प्रश्न तुमने पूछे हैं, और हमारा विचार है कि बहुत लोगों का समाधान इन प्रश्नों से होगा। और जिनको और भी कुछ प्रश्न पूछने हैं तो वो जो हमारा फोन नंबर दिया रहता है, मोबाइल नंबर नेट पे, वहां से वो उपलब्ध कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न आपका है तो बिना झिझक हमसे आप पूछें, हम कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना हमें मालूम है, जितना हमें बताया गया, उतना तो हम बता ही सकते हैं। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो हमारी आध्यात्मिक वार्ता सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के साथ जो आप सबने सुनी, ऐसी और तमाम पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।